Assalamu alaikum students. In this video we will discuss CS 504 midterm preparation as MCQs. सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, होल पार्ट स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड एग्रीगेशन, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एसोसिएशन. इसका करेक्ट ऑप्शन है एग्रीगेशन. नेक्स्ट हमारे पास, अ प्रोटोटाइप इज नॉट द रियल प्रोडक्ट, it is rather just a real looking of what would be eventually delivered and might not be anything useful. ये मोकअप इसका करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है, इन रेलवे टिकट रिजर्वेशन सिस्टम द रोल सच एज इंक्वायरी, रिजर्वेशन, टिकटिंग एंड कैंसलेशन आर टू बी परफॉर्म बाय द यूजर कार्ड. तो ये पैसेंजर के लिए यूज होता है. नेक्स्ट हमारे पास है, ए यूजफुल टेक्निक फॉर एवेल्युएटिंग फॉर द ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ proposed architecture is to look at the component, flow dependencies and sharing dependency. इसका करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास, रिलेशंस कंसर्ट विद क्लास इज नॉट विद द क्लास इंस्टेंटेशन. तो इनहेरिटेंस इसका करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज स्टेप बाय स्टेप. तो विजन इसका करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट 7 हमारे पास क्वेश्चन है, द डाटा ऑन विच द प्रोग्राम ऑपरेट्स इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ. तो डाटा का पार्ट ऑफ हमारे पास सॉफ्टवेयर यूज़ होता है. बेसिकली ये हार्डवेयर यूज़ नहीं होता इन अ कंप्यूटर. इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द एग्जांपल ऑफ लीगल डाटा फ्लो इन डाटा फ्लो डायग्राम. तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, एक्सटर्नल एजेंट एक्सेसिंग. इन सीक्वेंस डायग्राम द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. कंसीडर द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड. तो ये जनरलाइजेशन होता है. नेक्स्ट हमारे पास, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मेनली डील्स विद द सिस्टम डेफिनेशन फेज. नेक्स्ट हमारे पास है, रिलेशनशिप इंडिकेट द वन एंटिटी वन और मोर पार्ट्स. जब एक एंटिटी का एक से ज़्यादा एंटिटीज के साथ रिलेशन होता है तो ये होल पार्ट में आ जाता है. इन UML ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या है, C++. ए ऑप्शन इसका करेक्ट है. नेक्स्ट हमारे पास, इन केस ऑफ इंट्रा कंपोनेंट लीकेज. तो ये लो कपलिंग होती है. इंट्रा में लो होती है और एक्स्ट्रा में हाई होती है. ट्रांजैक्शन और द इवेंट्स, द मॉडल इंटरेक्टिंग विद ईच अदर थ्रू मैसेज पासिंग हैव बिटवीन लो कपलिंग. उसके बाद, इन UML बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल ऑफ द सिस्टम. तो ये एन एरोहेड होता है. नेक्स्ट हमारे पास है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल. अनसिस्टमेटिक अप्रोच है. ये अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं होती, एज अ नॉन फॉर्मल होती है. उसके बाद है, डैश इज़ नॉट द रियल प्रोडक्ट बट जस्ट अ रियल लुकिंग अप. ये प्रोटोटाइप इसमें आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, द बेस्ट वे टू कंडक्ट अ रिक्वायरमेंट वैल्यूएशन रिव्यूज़. तो इसका यूज़र चेकलिस्ट. बेस्ट वे जो उसमें आ रहा है, बेसिकली इसमें चेकलिस्ट ही आएगा क्योंकि एग्जामिन में क्वेश्चन को चेकलिस्ट यूज़ होता है. नेक्स्ट, मोर पावरफुल हार्डवेयर रिजल्ट टू डेवलप. मोर होता है और कॉम्प्लेक्स होता है. 22 क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिंटेड आउट द एलिजेंट कंसेप्चुअल इंटेग्रिटी एग्जिबिटेड बाय लेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम. तो ये एज सर्जर डिच तरह होता है. द आर्किटेक्चर कंपोनेंट फॉर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग आर्ट. इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में हमारे पास जो आर्किटेक्चर कंपोनेंट होते हैं वो हमारे पास डाटा होता है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर पीपल होता है. इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में हमारे पास क्या होता है, लो कपलिंग होती है, इंक्रीज लाइक्लीहुड होता है. आर्किटेक्चर डिज़ाइन प्रोसेस में जो हमारे पास नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ को हम किस तरह परफॉर्म करते हैं, मॉडल डिकम्पोजिशन को यूज़ करके. उसके बाद, इन केस ऑफ सिस्टम स्कोप को हम कैसे यूज़ करते हैं, सिस्टम बाउंड्री. एज अ सिस्टम बाउंड्री. स्पेशलाइजेशन मीन्स का क्या मतलब होता है, क्रिएटिंग विद सब क्लास से आपको क्रिएट करना. किसी भी सॉफ्टवेयर को पहले उसके सब क्लास को प्रेजेंट करना, उसके बाद उसकी रूट क्लास को प्रेजेंट करना. तो ये बेसिकली स्पेशलाइजेशन में आ रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ट्रू रिगार्डिंग यूजिंग यूजर इंटरफेस डिज़ाइन. इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, द सिंपलर द इंटरफेस द एफिशिएंट इन द सिस्टम. नेक्स्ट हमारे पास 29 है, इन द आर्किटेक्चर ट्रेड ऑफ एनालिसिस मेथड आर्किटेक्चर स्टाइल शुड बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग द डाटा फ्लो
व्यू मॉडल, व्यू एंड प्रोसेस रिव्यू। इन डाटा फ्लो डायग्राम में हमारे पास क्या आ रहा है, आउटसाइड द बाउंड्री जो हमारे पास सिस्टम यूज़ हो रहा है वो एक्सटर्नल एजेंट यूज़ हो रहा है। A cohesive class is one which emphasizes on multiple है। उसके बाद प्रोडक्ट इंजीनियरिंग जो हमारे पास कस्टमर की डिज़ायर के लिए यूज़ हो रहा है इनटू वर्किंग प्रोडक्ट के लिए। इन प्रोजेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन ये एक मैसेज लेयर है जो कि ईच प्रोजेक्ट कम्युनिकेट करती है विथ इट्स कोलैबोरेट्स करने के लिए। DFT डाटा फ्लो डायग्राम है जो हमारे पास ये एक गुड आइडिया है और डिज़ाइन है। उसके बाद एज पर पैटर कोड मेथडोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग में नोट बी अ परफेक्ट कैंडिडेट। तो ये पासवर्ड एक परफेक्ट कैंडिडेट नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो हमारे पास कंपोनेंट दिए गए हैं। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को किस तरह पार्टिकुलर टास्क में परफॉर्म किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू मेथड्स। उसके बाद to determine the architecture style or combination of styles that best fit the proposed system requires engineering। हमारे पास characteristics से हमारे पास करेक्ट आंसर है। उसके बाद है the relationship a class share the structure and behavior defined in another class। तो हमारे पास inheritance का करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है prototyping is used when there is regarding requirement uncertainty। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग आवर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस इन इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसके बाद अबाउट टेक्सचुअल एनालाइजिंग टेक्निक में हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं एज अ कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है सेपरेट ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल बिहेवियर फ्रॉम इट्स इम्प्लीमेंटेशन द टेक्निक यूज इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। 43 क्वेश्चन है हमारे पास अ प्रोसेस इन डाटा फ्लो डायग्राम रिप्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट हमारे पास DFT क्रिएट डिलीट अपलोड रीड ऑपरेशन आर नॉर्मली कॉल्ड शूड ऑपरेशन। कोलैबोरेशन डायग्राम कैन शो ये एक एसिंक्रोनस मैसेज भी होता है और सिंक्रोनस मैसेज भी होता है। डाटा कैन नॉट फ्लो फ्रॉम वन एक्सटर्नल एंटिटी टू अदर एक्सटर्नल एंटिटी बिकॉज अकॉर्डिंग टू DFT ये नहीं होता। एज अ सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर सकते हैं लेकिन DFT बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ये एक DFT डायग्राम हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो इसलिए हमने इसे यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट थ्योरी में हमारे पास है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फोकसिंग ऑन रियलाइजिंग द बिजनेस ऑब्जेक्ट। अंडर डेवलपमेंट हमारे पास क्या होता है, ये एक डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। एल्गोरिदम डिटेल्स जो होती है वो एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में यूज़ नहीं होती। बेसिकली वो एक डिटेल होती है, हमारा फर्स्ट मेथड होता है। नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट इन डोमेन इंक्लूड एक्टर होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं और प्लेसेस होते हैं। एक एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे पास एक एक्टर्स होते हैं एज अ जो उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं, एक पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो एज अ डिटेल परफॉर्म करते हैं और प्लेसेस होते हैं जो एज अ जगह जो हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद डिफाइनिंग द सर्विस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीन व्हाट इट डज, हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये कैसे होगा। तो ये थी वीडियो। बेसिकली ये एज अ मिड टर्म है और इसमें 1 to 122 लेक्चर इंक्लूड हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को हिट करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले शो हो जाए। और प्लीज़ अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट के पास पेपर चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं ताकि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर हो सके। थैंक यू।